ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 तो लास्ट टाइम आपने पढ़ा होगा कि भगवान की एडवाइस है कि अपना अपना भौतिक जगत में जो शरीर निर्वाह के लिए कार्य है वो करो और साथ साथ में भगवान का स्मरण करो। माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते करते फाइट करो। तो हमें दोनों चीज़ साथ साथ करनी है, क्योंकि इस भौतिक जगत में है तो शरीर का निर्वाह भी करना है। वी कैन नॉट अवॉइड दैट, बट दैट शुड बी डन along with developing our Krishna consciousness. Molding one's life's activities in such a way that we can remember him always. तो उसके लिए अभ्यास करना होगा। प्रभुपाद अभी आगे कह रहे हैं, हाउ इज दिस पॉसिबल? द आचार्यस गिव द फॉलोइंग एग्जाम्पल, कि कैसे अपने भौतिक जगत काम भी करेंगे और साथ साथ में कृष्ण का स्मरण करेंगे, दोनों कैसे होगा। तो उसके लिए एक उदाहरण देते हैं। If a married woman is attached to another man, or if a man has an attachment for a woman other than his wife, then the attachment is to be considered very strong. One with such an attachment is always thinking of the beloved one. The wife who is thinking of her lover is always thinking of meeting him, even while she is carrying out her household chores. In fact, she carries out her household work even more carefully, so her husband will not suspect her attachment. Similarly, we should always remember the Supreme Lover, Shri Krishna, and at the same time perform our material duties very nicely. A strong sense of love is required here. If we have a strong sense of love for the Supreme Lord, then we can discharge our duty and at the same time remember Him. But we have to develop that sense of love. Arjuna, for instance, was always thinking of Krishna. He was the constant companion of Krishna. At the same time, he was a warrior. Krishna did not advise him to give up fighting and go to the forest to meditate. When Lord Krishna delineates the yoga system to Arjuna, Arjuna says that the practice of this system is not possible for him. So, अगर हमें भगवान से बहुत प्रेम होगा तो भौतिक जगत के अपने कर्तव्य को निभाते हुए भी हम भगवान का चिंतन कर पाएंगे, लेकिन उस प्रेम को डेवलप करना होगा। अभी तो हमारे अंदर नहीं है। अभी तो हमारे अंदर क्या है? काम है, लस्ट एंड लव appear to be similar, but they are different. What is lust and what is love? Anybody knows? What is the difference between lust and love? Lust मतलब? No, that is hate, hatred. Lust, काम वासना। लस्ट में एक पर्सन अपना पूरा मेंटल मतलब एक सूझबूझ होती है वो छोड़ देता है। जितना मतलब लस्ट के पीछे जाएगा कोई पर्सन, जितना करेगा उतना उसको और मन होगा करने का, कभी एंड नहीं हो सकते। बट काफ़ी लोग ये भी ट्राई करते हैं कि आज और लाइक दोज हू डज मास्टरबेशन और दीज थिंग्स, वो भी ये सोचते हैं कि आज से नहीं करूँगा ये वो, लेकिन पॉसिबल ही नहीं। सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, सेटिस्फेक्शन कभी नहीं हो सकता। एक हम वहाँ से तभी हट सकते हैं जब दूसरी चीज़ में अपना मन लगाएंगे, बट ये भी टेम्परेरी रहता है। ये भी हम सोचते हैं कि दूसरी चीज में हम बिजी रहेंगे तो छोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ओनली ऑप्शन ये है कि स्पिरिचुअलिटी के पीछे मतलब ये सब ढूंढे तभी। या दैट इज व्हाट यू हैव डिस्क्राइब्ड इज द लस्ट के गुण के विषय में आपने बताया। बट व्हाट इज द डिफरेंस इन द वेरी मीनिंग ऑफ लस्ट एंड लव, इन द वेरी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लव एंड लस्ट? तो उसके बारे में शास्त्र ने बताया, परिभाषित किया है इसको। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे कहे काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा उसको काम कहते हैं, कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा उसको प्रेम कहते हैं। दैट इज द डेफिनेशन। इस भौतिक जगत में जो भी प्रेम के नाम पे चल रहा है वो क्या है? काम है, लस्ट है, क्योंकि उसमें कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा नहीं है।
उसमें अंततः हमारी अपनी इंद्रिय को संतुष्ट करने की इच्छा। तो जो फैमिली के साथ रिलेशन होता है उसमें लव होता है वो भी काम ही है। जैसे फ्रेंड है हमारा कोई, यार तू मेरा बहुत पक्का दोस्त है यार। कैसे दोस्त है? क्योंकि तू मेरी बहुत मदद करता है, तो मुझे अच्छा लगता है। अल्टीमेटली इट इज़ अबाउट माई सेंस प्लेजर। जहाँ पर मित्र मेरी इंद्रियों को संतुष्ट करना बंद करेगा, फिर वो मित्र नहीं रह जाएगा। अगर आप एनालाइज करोगे भौतिक रिलेशनशिप्स को, सो वो चल रहा है, उससे मेरी इंद्रियों को क्या संतुष्टि मिल रही है, ग्रॉस लेवल पर या माइंड लेवल पर। वो सभी संबंधों में दूसरे का हित केवल किसमें है, वो भावना नहीं है। केवल इस भौतिक जगत में माता पिता का, विशेष रूप से माता का बच्चे के साथ जो संबंध है, उसमें कुछ हद तक ये प्रेम, यानी दूसरे के हित का ही सोचना, अपना कुछ नहीं सोचना, वो कुछ हद तक देखा जाता है टू सम एक्सटेंट। बट दैट इज़ ऑल्सो नॉट परफेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट परफेक्ट नहीं है। बाकी रिलेशनशिप्स में जनरली तो वो जो है वो सब इंद्रिय भोग पे आधारित है, ज़्यादातर सब है। हस्बैंड वाइफ, आई लव यू, यू लव मी, वाई? बिकॉज यू प्लीज माई सेंसेस, आई प्लीज योर सेंसेस। इट्स लाइक दैट, दैट इज़ वॉट अंडरस्टूड बाई लव। और जहाँ पर वो हमारे इंद्रिय भोग मिलना बंद हो जाता है, वहाँ डाइवोर्स हो जाता है। पहले लव मैरिज करते हैं, लव मैरिज बोलते हैं इसको, लव मैरिज। फिर वो डाइवोर्स क्यों हुआ? आई डोंट लाइक यू, मीन्स द सेंटर वॉज हाउ यू आर प्लीजिंग टू मी, वेयर माई प्लेजर इज गॉट डिस्टर्ब्ड एंड डाइवोर्स। तो वो लव नहीं था, वो लस्ट था। इवन माता पिता का जो प्रेम होता है वो भी मटेरियली इट्स कंटेमिनेटेड। माता पिता भी बच्चे के लिए कुछ हद तक निस्वार्थ भाव से करते हैं, बट स्टिल देयर इज सम एक्सपेक्टेशन इन रिटर्न। बुढ़ापे में हमारी लाठी बनेगा, ओके, देयर इज सम एक्सपेक्टेशन इन रिटर्न, दैट मीन्स इट इज नॉट प्योर लव। एक कहानी है, एक माँ थी, एक उसका छोटा सा बच्चा था, उसके घर में तो फ्लड आ रहा था, पानी धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो बच्चे को बचाने के लिए उसने बच्चे को यहाँ उठाया, पानी बढ़ता गया। अंत में उसने अपने सिर के ऊपर रख लिया बच्चे को, पानी यहाँ तक आ गया पूरा। लेकिन जब पानी यहाँ आने लगा तो बच्चे को रखा और खुद उसके ऊपर चढ़ गए, क्योंकि ये शरीर सबसे प्रिय होता है। वो भी भोग है, शरीर का भोग करना भी। सो अल्टीमेटली सेल्फलेस लव, completely selfless love can only be seen in relation to Krishna. बिल्कुल सेल्फलेस, जिसमें कोई अपना है नहीं। वो गोपियाँ, वो जो शुद्ध भक्त हैं, उनके रिलेशन हम देख सकते हैं। इस भौतिक जगत में हर एक लव वो सेल्फिशनेस से टिंज्ड है। देयर इज सम पोर्शन ऑफ सेल्फिशनेस इन्वॉल्व इन एवरी रिलेशनशिप। हम ऐसा चाहते हैं एक्चुअली हृदय में कि ऐसा कोई व्यक्ति हमको मिले जिसको हम लव कर सकें, जिसके ऊपर निछावर कर सकें अपने को। लेकिन उसके लिए वो व्यक्ति परफेक्ट होना चाहिए ना, उसके अंदर सब अच्छे गुण होने चाहिए, उसके अंदर कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। देन ओनली यू कैन गिव योरसेल्फ अप, सैक्रिफाइस योरसेल्फ। सो दैट पर्सनैलिटी इज ओनली कृष्णा, परफेक्ट पर्सन। मान लीजिए आप किसी को लव करना भी चाहें, कोई पत्नी है, कोई स्त्री है, आप उसको अपना सब कुछ न्यौछावर करना चाहें, कब कर पाएंगे आप? जब उसके अंदर कोई कमी नहीं होगी, उसके अंदर कोई सेल्फिशनेस नहीं होगा, उसके अंदर कोई दोष नहीं होगा, तभी तो आप अपने को सेक्रीफाइस कर पाएंगे, है ना। अगर उसके अंदर कुछ कमी है देन यू विल विड्रॉ योर लव ना, कहीं रुक जाएगा, है ना। आपने मित्रता की शुरू की यार, बहुत अच्छा है, उसके अंदर बहुत अच्छे आप गुण, हम एक दूसरे गुण देखते हैं ना। लेकिन क्योंकि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, इसलिए फिर कहीं आकर के अरे यार उसमें ये अच्छा नहीं है, उसके अंदर धीरे-धीरे ज़्यादा जानने लगते हैं तो बुराइयां भी। यस, इसीलिए लव इज ओनली पॉसिबल विद कृष्णा, एंड देन इन रिलेशन टू कृष्णा इट विल फ्लो टू एवरीवन एल्स, कि सभी भगवान कृष्ण के दास हैं। भगवान, इसलिए कृष्ण के प्रति मुझे प्रेम है
इसलिए मैं सभी से प्रेम करूँगा। जैसे अगर आपको किसी व्यक्ति से लगाव है, परफेक्ट नहीं है पर लगाव है, तो उस व्यक्ति को जिन चीज़ों से लगाव होगा उसके प्रति भी आपका लगाव होगा ना, स्वाभाविक। करेक्ट? यू विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग व्हाट ही प्रिजर्व्स, व्हाट ही इज कंसर्न्ड अबाउट। तो उस दृष्टि से जिसका भगवान के साथ प्रेम होता है उसका फिर हर व्यक्ति के साथ वास्तविक प्रेम संबंध तब स्थापित होता है, क्योंकि भी वो जानता है कि हर चीज़ कृष्ण को प्रिय है, हर चीज़ कृष्ण की संपत्ति है, हर व्यक्ति कृष्ण को प्रिय है। इसलिए इस तरह से उसका सभी के प्रति प्रेम उमड़ता है, सभी के प्रति वो वास्तव में स्वार्थ रहित होकर के सबकी सेवा करना चाहता है, जिससे कि सब चीज़ अच्छे से चले, सब अच्छे से भगवान की तरफ जाएं, जिससे भगवान प्रसन्न हो। बिकॉज ही नोज कृष्णा विल प्लीज्ड एंड एवरीबडी इज कमिंग इज सिचुएटेड इन प्रॉपर पोजिशन, दे आर हैप्पी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इस दृष्टि से वो वास्तव में प्रेम हमारा कृष्ण प्रेम सेंटर में रख करके ही सबके प्रति हमारा प्रेम, वास्तविक प्रेम उमड़ता है। नहीं तो कृष्ण अगर सेंटर में नहीं है तो जो प्रेम है वो लस्ट होता है, इट्स समवेयर टिंज्ड विद लस्ट, इट्स नेवर प्योर। और जैसे जैसे आधुनिक था समाज चल रहा है तो अभी तो लव जैसी चीज़ खत्म होती आ रही है, तो पूरा आउटराइट, जस्ट आउटराइट लस्ट। इसलिए हम देख रहे हैं संबंध जो है आजकल बहुत सुपरफिशियल हो गए, इट्स आउटराइट लस्ट। ओके ओके सो अभी ये जो भगवत प्रेम है उसको जागृत करने के लिए प्रोसेस है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है। क्योंकि भगवत प्रेम क्या है, नेचुरली हम सबके हृदय में है, आत्मा का वो एक अभिन्न अंग है कृष्ण प्रेम, आत्मा का स्वभाव है कृष्ण का प्रेम होना। इसलिए वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि नई चीज़ हमें डेवलप करनी है। जैसे एक मनुष्य का बच्चा है, 2 पैर पे चलने की क्षमता उसके अंदर इन्नेट है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से चल लगता है ना। अभी गाय का कोई बछड़ा है, उसको हम प्रैक्टिस कराएंगे 2 पैर पे चलने का तो वो नहीं करेगा ना, क्योंकि इसके अंदर वो इनबिल्ट नहीं है, इन्नेट नहीं है। इन्नेट मतलब समझते हैं ना, इन्नेट मतलब इट्स कॉन्स्टिट्यूशनली उसके अंदर है वो क्षमता, पोटेंशियल है। तो हम सब आत्मा के अंदर वो कृष्ण प्रेम है, अभी केवल ढका हुआ है। तो इसलिए क्या करना है, एक प्रोसेस के द्वारा उस जो कवरिंग है उसको हटाना है, जिससे कि वो नेचुरल जो कृष्ण प्रेम हमारे अंदर है वो प्रकट हो जाए दोबारा से, रीअवेकनिंग अवर लव ऑफ गॉड, लव ऑफ कृष्ण। तो वो जो प्रोसेस है वो है हियरिंग एंड चैंटिंग अबाउट कृष्ण, एंड देन अदर लिम्स, नवविधा भक्ति बोलते हैं, हियरिंग, चैंटिंग, रिमेंबरिंग, वर्शिपिंग द डेटी फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, लाइक दैट डिफरेंट एक्टिविटीज़। तो ये सब आचार्यों ने, भगवान ने सब ये मार्गदर्शन दिया है कि ये सब एक्टिविटी करने से कृष्ण प्रेम दोबारा प्रकट हो। जैसे कोई कभी होता है ना, कोई व्यक्ति एक्सीडेंट हो गया, वो भूल गया, याददाश्त चली गई, तो उसको याददाश्त वापस लाने के लिए क्या करते हैं, बार बार उसको जिस वातावरण में वो रहा है, जहाँ जिस घर में रहा है, वहीं जगह उसको रखते हैं, बार बार उसको वही चीज़ उसे संपर्क में लेके आते हैं, तो धीरे धीरे उससे आने से उसकी याददाश्त वापस आती है। तो उसी प्रकार से अभी जो हम ये प्रोसेस जो कर रहे हैं वो क्या है, भगवान के बारे में सुनना है, भगवान के रूप, नाम, रूप, गुण, लीला को सुनना है, उनकी सेवा करनी है। वही हमारी एक्चुअल एक्टिविटीज़ थी जिनको भूल गए। तो वो एक्टिविटीज़ के संपर्क में आने से क्या होगा कि दोबारा से हमारी याददाश्त जो है, जब हम प्रवचन सुन रहे हैं, भगवान का पर्दा खुले, तो केवल हाथ जोड़ करके प्रणाम करना सफिशिएंट है, क्योंकि उससे फिर क्लास पूरा लिंक, वो जो फ्लो टूट जाएगा। यहाँ भी भगवान हैं इस समय भगवत चर्चा के रूप में, तो इसलिए जब पर्दा खुले और हम क्लास सुन रहे हो या कीर्तन चल रहा हो तो केवल ऐसे हाथ जोड़ के नमस्कार। सो इस प्रकार से वो याददाश्त वापस आने के लिए तो हम अपने को कैसे ना कैसे हमें भगवान से अपने को संपर्क में लेके आना है। और भगवान को के साथ संपर्क करने का सबसे पोटेंट तरीका क्या है अभी की अवस्था में हमारी, भगवान से संपर्क करने का सबसे पोटेंट तरीका क्या है एट दिस मोमेंट? भक्ति के अंदर क्या क्रिया है? भक्ति के अलावा तो और कोई तरीका ही नहीं है कॉन्टेक्ट करने का, बट व्हाट इज विद इन द भक्ति, व्हाट इज द मोस्ट पोटेंट वे? चैंटिंग हरे कृष्ण, ये साउंड वाइब्रेशन
विच इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। तो हम अटेंटिवली जब चैंट करते हैं, देन देयर इज द मोस्ट पोटेंट वे टू कॉन्टेक्ट कृष्णा, बिकॉज कृष्णा एंड कृष्णा साउंड, दैट्स कृष्णा, दैट साउंड, हरे कृष्णा मंत्र की जो साउंड है और कृष्णा, दे आर नॉट डिफरेंट। एंड एनी टाइम यू कैन चैंट हरे कृष्णा, एनी मोमेंट यू कैन चैंट, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। इट इज द ईजिएस्ट वे टू कॉन्टेक्ट कृष्णा एंड इट्स ऑल्सो वन द पोटेंट, मोस्ट पोटेंट वे टू कॉन्टेक्ट कृष्णा। इसलिए वी शुड एवरी डे रेगुलरली चैंट हरे कृष्णा। सब लोग चैंट कर रहे हैं आप लोग? कितना राउंड्स करते हैं? 8 और 9। अच्छा, आप 4 राउंड्स और 4 टाइम्स? 4 राउंड्स, गुड। सो वॉट एवर यू आर एबल टू डू दैट वेरी नाइसली। नाइसली मतलब ध्यान से सुनना है, यानी सही से उच्चारण करना है, ध्यान सुनना है। ध्यान सुनेंगे तो पता लगेगा क्या उच्चारण कर रहे हैं, और सुनने में ध्यान लगाना है, प्रार्थना करने में ध्यान लगाना है। भगवान हमें अपनी सेवा में लगाइए। तो ये बहुत पोटेंट तरीका है भगवान से कनेक्ट करने का। और फिर धीरे आगे प्रचार करना, कुछ प्रैक्टिकल सेवा करना, मंदिर साफ करना, भगवान के लिए भोग बनाना, भगवान के बर्तन साफ करना, दिस आर पर्सन सर्विस टू कृष्णा, डेटी वर्शिप के अंदर आता है ये। और दूसरा है प्रचार, दूसरों को पुस्तक वितरण करना, दूसरों को भी इंस्पायर करना भगवान का नाम लेने के लिए, भगवान के बारे में सुनने के लिए। सो दिस इज नेक्स्ट लेवल एक्टिविटी। बट फर्स्ट लेवल इज हियरिंग अबाउट कृष्णा, देन रीडिंग भगवद गीता, भागवतम, दिस इज ऑल्सो हियरिंग अबाउट कृष्णा, अटेंडिंग लेक्चर्स, ये सब जो है श्रवण में आते हैं, श्रवण क्रिया में आते हैं। तो ये बहुत पोटेंट वे है टू कॉन्टेक्ट कृष्णा। जैसे जैसे हम कृष्ण को कॉन्टेक्ट करेंगे वैसे वैसे हम देखेंगे वो जो लस्ट है वो कम हो रही है और वो ट्रांसफॉर्म होगी लस्ट में। क्योंकि लस्ट क्या है? लव का ही ट्रांसफॉर्मेशन है। जो कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम है वही विकृत अवस्था में इस समय लस्ट के रूप में मैनिफेस्ट हो रही है। तो अभी हमें क्या करना है? उसको रीट्रांसफॉर्म करना है, लस्ट बैक टू लव। एंड दैट इज द प्रोसेस, hearing and chanting and serving Krishna in various ways. Okay, Hare Krishna. Any question or clarification? एक्सपेक्टेशंस आप बोल रहे थे कि, कौन बोल रहे थे? एक्सपेक्टेशंस के बारे में। जब भी किसी से रिलेशन में आते हैं तो एक्सपेक्टेशन तो अपने आप ही हो जाते हैं, करते तो हैं, वो फीलिंग है उसका, उसको एक्सपेक्ट करते हैं। हाँ, तो इसलिए वो हमें पेरेंट्स से भी एक्सपेक्टेशंस होते हैं, इसलिए वो प्योर लव नहीं है। प्योर लव हो ही नहीं सकता इस जगत में। वो तो कृष्ण के साथ ही होगा, वो तो कृष्ण के साथ ही होगा, क्योंकि ही इज़ अ परफेक्ट पर्सन, ही इज़ अ परफेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ आवर लव। नो वन कैन टेक प्लेस ऑफ कृष्णा फॉर दैट, नाइदर आवर पेरेंट्स नॉर एनीबडी इन दिस वर्ल्ड, दैट्स ओनली फॉर कृष्णा। नाउ जब हमें कृष्ण के साथ प्रेम हो गया, उस कॉन्टेक्स्ट में यदि हम अपने पेरेंट्स को देखना शुरू करेंगे कि हु आर माई पेरेंट्स, दे आर सर्वेंट ऑफ कृष्ण, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण। वर्तमान समय में मेरी एक रिलेशनशिप है एज ए सन, बट इटर्नली आई एम ऑल्सो सर्वेंट ऑफ कृष्णा, दे आर ऑल्सो सर्वेंट ऑफ कृष्णा। अभी उस कॉन्टेक्स्ट में जब हम उनको देखना शुरू करेंगे, देन वी विल सी, ओ इफ माई पेरेंट्स आर ऑल्सो प्योर डिवोटीज ऑफ कृष्णा, देन हाउ मच मोर कृष्णा विल बी प्लीज्ड। नाउ लेट मी ट्राई टू serve my parents in a way that they also become Krishna's pure devotees. Then they will be also happy and Krishna also will be happy. So then that relationship will become without expectation. So then is it okay to be in a relationship with anyone? You cannot avoid that unless you have developed love for Krishna. You have to have some relationship in this world on a materialistic platform. हम चाहते हुए भी उसको अवॉइड नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने थियोरेटिकली आपने जान लिया कि ये है तो बस इमीडिएटली यू विल बी एबल टू एक्ट ऑन दैट प्लेटफॉर्म। बट इन मटेरियल वर्ल्ड में वी आर लिविंग देयर इज ए धर्म, इसलिए हम इसको सामान्य धर्म कहते हैं। एज ए ड्यूटी वी हैव टू डू, सो वी ऑल्सो हैव ए ड्यूटी। लाइक हम जानते हैं हम शरीर नहीं है, बट स्टिल वी हैव टू टेक केयर ऑफ द बॉडी ना, बिकॉज इट इज़ अ नेसेसिटी, बिकॉज वी आर इन द वर्ल्ड। तो उसी प्रकार से माता पिता हैं तो उनके प्रति हमारा एक कर्तव्य है, एक भौतिक स्तर पर भी कर्तव्य है। या हम इस भौतिक नागरिक हैं भारत के, तो भारत का कुछ नियम है काम, तो वो एक
मटेरियल वर्ल्ड के अंदर हम हैं तो उसकी एक आवश्यकता है, उस आवश्यकता के अनुसार हमें कार्य करना पड़ता है, लेकिन हम उसको समझते हैं कि ये सब आवश्यकता परमानेंट नहीं है, अल्टीमेट मेरी आवश्यकता है कृष्ण प्रेम. नाउ आई एम इन दिस वर्ल्ड, सो आई हैव सम ड्यूटी टुवर्ड दिस वर्ल्ड. आई कैनॉट अवॉइड दैट बिकॉज आई एम हियर. सो इन दैट सेंस वी डू दैट आउट ऑफ ड्यूटी. In this way we maintain our relationships. Now I am son, I am father, I am husband, whatever. So that material duties we have. But these material duties are there to maintain this body and the society, and with this body and society we have to develop, we have to practice Krishna consciousness. इस तरह से उसका वो कनेक्शन रहता है. बॉडी है, बॉडी को मेंटेन करना है, किस लिए? सो दैट बिकॉज बॉडी इज अ व्हीकल टू प्रैक्टिस कृष्ण, सो आई कैनॉट नेग्लेक्ट द बॉडी. Similarly, society, families. That family setup is, I cannot neglect that because I am presently in this world. So I have to now make this family favorable to serve Krishna. So in that attitude, we have to maintain the family or do those activities in relationship to family. Is it clear? Anything else? Hare Krishna. Shri Prabhupada ki jai.